नमस्कार, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में माता रानी के इस चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। तो बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी खरमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सब लोग का जो ये जानना है, जिज्ञासा है कि कब क्या कैसे करना है, वो सब क्लियर हो जाए। मैं भी ज़्यादा बहुत कुछ नहीं जानती, फिर भी जितना जानती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को पता चले कि हमारी बहनें समझ सके कि हमें खरमास के दौरान क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये खरमास होता क्या है, खरमास में हमें क्या शुभ काम क्यों नहीं करनी चाहिए। इन सब बात के विषय में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे चलते हैं, हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोग को पसंद आता हो, मेरी बातों से आप लोग को कोई जानकारी मिलती हो, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर बजाएं और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमें मोटिवेट होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमें पसंद करते हो। तो इस बात का हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए यदि आप लोग हमें पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूब प्यारा प्यारा कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। तो खरमास, ये खरमास होता क्या है? जब खरमास में सूर्य भगवान, कहा जाता है सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं और सभी शुभ कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं पूरे 1 महीने के लिए। और ये कब से कब तक है तो आप लोग जान लें कि ये 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक होता है। 14 से 14 जनवरी तक होता है। आज के समय में 15 को भी खिचड़ी मनाया जा रहा है, 15 जनवरी को खिचड़ी मनाया जा रहा है। तो 13 जनवरी को इसका समापन होगा और पुनः सूर्य भगवान 14 जनवरी को ये खरमास उतरेगा। 15 जनवरी के बाद सब शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ये सब ध्यान रखें कि सूर्य, कहा जाता है सूर्य की जो घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा हटा दिया जाता है और गड्ढा उसमें बांध दिया जाता है, इसलिए सूर्य मंद हो जाता है। और सूर्य और बृहस्पति जब मंद होता है तो कोई शुभ काम नहीं होता है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति से ही शुभ कार्य की शुरुआत होती है। बृहस्पति विष्णु भगवान, जानते ही हैं कि किसी भी कार्य में विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है। तो जब हमारे विष्णु भगवान और बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह ही मंद हो जाएंगे तो कैसे शुभ काम होगा। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बर्थडे नहीं मनाओगे, छठी नहीं मनाओगे, क्योंकि वो तो अकस्मात किसी का डिलीवरी होता है, बच्चे आते हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप छठी नहीं मनाओगे क्योंकि खरमास है, आप छठी मनाओगे। पर कोई भी नया काम नहीं करते, शादी विवाह नहीं किया जाता इस दौरान, या गृह प्रवेश वगैरह ये सब नहीं करते हैं। और बहुत ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं करोगे। इस समय सूर्य मंद होता है, इसलिए आप सूर्य भगवान की विशेष कर पूजा करें, जल दें। अपने लोटे में तांबे का लोटा लें, उसमें गंगा जल, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, लाल फूल डाल के सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें और 7 बार सूर्य की परिक्रमा करें। इस तरह आप सूर्य को धूप दीप दिखाएं और सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना करें। तो आप लोग को इस खरमास के दौरान सूर्य भगवान की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और क्या क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, तो जो देखिए कुछ भी नया काम हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा नहीं कर सकते हैं, डेली जो करते हैं वो तो करना ही है। अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो हम छठी भी करेंगे, अगर सतैसा पड़ा है तो हम सतैसा भी मनाएंगे। लेकिन हम विवाह शादी नहीं करते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। यदि खरमास के दौरान हम रेंट पे रहते हैं तो हमें इस घर से उस घर जाना है तो वो भी काम हम नहीं करते। किसी तरह आप अपने मकान मालिक को समझाएं और इस महीने में खरमास के दौरान आप गृह प्रवेश उस घर में ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते अब तो इतनी सारी लोगों के साथ दुर्घटना घट रही है कि आपको एक एक कदम फूंक के रखना चाहिए। हो सकता है कि आप खरमास के दौरान घर चेंज करते हैं और उस घर में जाके भी आपको शांति ना रहे, तबीयत खराब रहे, तो मन में बहुत तरह की बातें आती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि खरमास के दौरान हम ऐसा कोई काम ना करें।
खरमास के दौरान हम अपने मकान मालिक को किसी तरह समझा बुझा के कम से कम उस महीने में घर को चेंज ना करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। और श्रृंगार का सामान, कहते हैं कि श्रृंगार का सामान जो हम मेकअप का सामान खरीदते हैं वो भी खरमास के दौरान हमें नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप उसे यूज ना करो, क्योंकि कोई भी नया चीज़ हम नहीं करते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए तो आप कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम करके आप करिए, आपके पास नहीं है तो। लेकिन कोशिश करिए खरमास चढ़ने के दौरान आप ये छोटी छोटी चीज़ खरीद के रख लें कि आपको इस समय में किसी नया चीज़ का यूज ना करना पड़े। तो ये क्लियर हो गया कि आप वो मेकअप का सामान खरीदें भी तो मंगलवार के दिन ना खरीदें, और दिन देख के आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि खरमास के दौरान ना खरीदें। और ये भी क्लियर हो गया कि आपको यूज नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, कोई मांगलिक कार्य नहीं करनी है, लेकिन छठी वगैरह आप कर सकते हो, सूर्य भगवान को जल दो, पूजा पाठ करो, कोई नया काम नहीं करना है। अगर आप मायके या ससुराल से मायके जाना चाहते हो तो ऐसा तो कहा जाता है कि मायके जाने के लिए कोई दिन नहीं होता, सभी दिन शुभ होते हैं। माँ का घर ऐसा घर होता है कि आप वहाँ कभी भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी कारण से जाना पड़ रहा है, कोशिश करें कि ना जाए, लेकिन यदि आपको जाना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जाना, पर आप खोइछा वगैरह न लें, भगवान को प्रणाम करें और फिर उसी खरमास में आप जाएं और वापस भी लौट के अपने घर चले आएँ। इस तरह आप इमरजेंसी में जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो। माँ के घर जाने के लिए सभी द्वार खुले होते हैं, तो अपने माँ के घर जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होता है, पर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जाते हैं तो आप खोइछा ना लें। इस तरह ये भी क्लियर हो गया। और खरमास के द्वारा हमें नया काम नहीं करना है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं है, आप कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, आप नया व्रत नहीं उठा सकते हो, पर जो आप कर रहे हो उसको भी नहीं छोड़ना है, आप वो आराम से करें, भगवान को जल दे, पूजा अर्चना करें, तुलसी माता की पूजा करें, सब काम आप करें, बस नया चीज़ का उपयोग ना करें। ये छोटा सा वीडियो था खरमास के दौरान। ये 16 दिसंबर को चढ़ रहा है और इधर 13 जनवरी को इसका समापन हो रहा है खरमास का। 14 जनवरी को हम खिचड़ी मनाएंगे और 15 जनवरी से फिर हमारा सारा मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। सूर्य भगवान के जो घोड़े को हटा के गद्दा बांधा जाता है, ताकि जानते ही हैं कि गद्दा कैसे मन बुद्धि का होता है, टुक टुक चलता है और घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उस तरह सूर्य भगवान को थोड़ा सा मध्यम कर दिया जाता है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो सभी लोग इसका पूरा ख्याल रखें कि आप नया वस्त्र, नया श्रृंगार, कुछ भी ये सब चीज़ आप नया यूज ना करें, लेकिन किया हुआ चीज़ आप यूज करें। यदि आपके पास नहीं है तो आप पहले से खरीद लें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम उन सब आने वाले, ऐसे तो कोई नहीं जानता कि कब क्या, कल कुछ क्षण बाद क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। जितना हम जानते हैं उतना हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद फिर क्या सुनने को मिल रहा है। इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमें जितना पता है, जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसे हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया देखे हैं, उन्हें समझ है इन सब बातों की। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, जो मैं बता रही हूँ आप ज़रूर करें। पूजा पाठ में पूरा समय दें, पूजा पाठ करें। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हो। भगवत पूजन करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना गया है, तो इसलिए आप पूजा पाठ करें। नया पूजा, नया कोई भी काम, भजन कीर्तन नया ना करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ ठान के करना चाहते तो वो आप ना करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो आप करते आ रहे हैं, उसको करने में कोई संशय नहीं है। आप जिस तरह कर रहे हैं अपना पूजा पाठ करें। बहुत लोग कहते हैं कि इस दौरान हमें मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, हम पूजा क्यों नहीं करेंगे, हम भगवान को केवल सुख में याद करेंगे, ऐसा नहीं है। हम भगवान को हर क्षण, हर समय, हमेशा, मलमास रहे, खरमास रहे, कुछ भी रहे, भगवान का भगवत पूजन करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता है जब हमारी कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिस टाइम हम पूजा नहीं करते, उस समय भी कहा जाता है कि हम मानसिक रूप से भगवान के को याद कर सकते हैं। मंदिर नहीं जाते हैं लेकिन मानसिक पूजा हम कर सकते हैं। इसलिए हमें
मानसिक पूजा हमेशा करनी चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा नहीं सोचे कि इस दौरान खरमास के दौरान हमें पूजा अर्चना नहीं करनी, हमें मंदिर नहीं जाना, ऐसा कुछ ना सोचें। आप मंदिर जाएं, पूजा अर्चना करें, भगवान का बहुत जितना करेंगे मन को उतनी ही शांति मिलती है, हमें जैसा लगता है। पर अब बाकी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो समझती हूँ अपने लिए, सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग होंगे जिन्हें मंदिर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो उनका मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी इच्छा, आप जाओ ना जाओ। पर मैं जो जो मुझे अच्छा लगता है, मैं जो सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। यदि मेरा ये आप वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे खूब सारा प्यार दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है कब नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है प्रभु से, आप लोगों से। सब कोई खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।